तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना। तो आज हम आए हैं, कुछ खास बात है ना। खास बात क्या है तो सुनिएगा। आज खास बात इसलिए है कि बहुत दिनों से ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना था कि सर एक बात बताइए कि किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो होता है तो उसका मान 1 क्यों होता है, इस पर थोड़ी बात हमको बताइए, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो ही बना दिया जाए ताकि सबका कल्याण हो जाए, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी लोग ऑफलाइन में कहा करते थे कि सर थोड़ा बताइए इसको कि कैसे होगा। तो मैंने सोचा चले वीडियो ही बना दें। तो चले आज का जो टॉपिक होगा समझे। क्वेश्चन ये था कि किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो हो उसका मान एक ही क्यों होता है, एक क्यों होता है, कोई दूसरा मान क्यों नहीं होता है। जैसे यहाँ पर बात किया है, क्वेश्चन है ये देखिए। जैसे माना कि यहाँ पर 3 के पावर जीरो है, इसका मान कितना होगा 1 होता है। 10 के पावर जीरो है तो भी कितना होता है 1। यहाँ -3 के पावर हो जीरो तो भी होता है 1। 5 के पावर जीरो हो तो भी होता है 1। -5 के पावर हो तो भी होता है 1। 1/2 हो इसका पावर जीरो तो भी होता है 1। यानी यहाँ पर कोई भी संख्या हम ले लें, रूट में 3 के पावर अगर जीरो है तो भी होता है 1। माइनस रूट में 3 है, इसका पावर जीरो है तो भी होता है 1। ठीक है, ये कहने का अर्थ है कि ये सब है किसी भी संख्या। यहाँ पर लिखा है 150 बटा यहाँ 75 हो और इसका पावर जीरो करे तो भी होता है कितना 1। ऐसा क्यों। यानी किसी भी संख्या के पावर अगर ये जीरो रहे, इसमें कोई रूट वगैरह से कोई इसको मतलब नहीं है। रूट में जब 5 है पावर जीरो हो तो भी कितना होता है 1 ही होता है। ऐसा क्यों 1 होता है, ठीक है। तो आज इस पर हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। आप ध्यान से देखें और इसका एक बात बताएंगे आप लोग के बीच कि ध्यान रखें। इसमें एक ऐसी संख्या है जिसका अगर हम पावर जीरो करें उसका 1 नहीं होता है, ठीक है। हाँ ध्यान रखें, तो आपको बताएंगे कि वो कौन सी संख्या है जिसके पावर जीरो करने पर यानी वो 1 नहीं होगा, कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, पहले इसका क्लियर कर दें, है ना। और एकमात्र वही एक संख्या है जो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन, अपवाद उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अपवाद की बात करेंगे। तो पहले तो ये आप लोगों ने देख लिया कि किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो मिले, जैसे यहाँ पर है 3x का होल पावर जीरो तो भी कितना होगा 1, है ना। 10x का पावर यहाँ पर 10x स्क्वायर का पावर जीरो तो भी कितना होता है 1। यहाँ कोई मैटर बात नहीं करता है कि इसके अंदर क्या है। यहाँ तक कि आपको मालूम है कि पाई कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन एक भी पावर अगर जीरो करें तो भी कितना होता है 1। पूछ लीजिए कितना ये जबरदस्त चीज है। तो चलिए आज इसको क्लियर किया जाए कि ऐसा क्यों होता है ना। तो इसको मिटाते हैं, अब समझे इस पर कि इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, समझे इसका मान 1 ही क्यों आता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग को मालूम होगा इस चीज़ को बताते हैं। यदि a के पावर m बटा a के पावर n, है ना, ये पढ़े हैं आप लोग घातांक नियम में। तो a के पावर क्या होता है m माइनस होता है n, ये जाकर घट जाता है ना। ये LHS है, ये क्या है RHS है। अब हम करेंगे क्या कि यदि इसमें हम मान लेते हैं यदि हमारा m के बराबर क्या हो जाए n, यदि m बराबर n हो तो क्या होगा, है ना। इसका रीजन देखिए, इसका प्रूफ क्या है यहीं तो ये आपको मालूम है ये फॉर्मूला। मैंने क्या कहा कि यदि m बराबर n हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें LHS और ये है RHS, ठीक है। तो यहाँ से LHS हम लेकर आते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा a के पावर m है, अब बटा ये a के पावर कितना है n है। तो बताइए n, तो n की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m तो लिख सकते हैं ना, तो m हो गया। अब बराबर इधर देखेंगे a के पावर m है, अब माइनस n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, चूंकि दोनों बराबर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखें, आपको मालूम है कि ये कितना बार में कटेगा, a के पावर m बटा a के पावर m, दोनों बराबर है तो कई मरतबे कटेगा, एक बार में कट गया। कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर ये a के पावर कितना हो जाएगा m माइनस m, तो क्या हो जाएगा 0। यही इसका रीजन है। देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि a के पावर कुछ भी रहे तो मान क्या आ जाएगा 1, यही इसका रीजन है।
ठीक है ना। इसी घातांक नियम के माध्यम से इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पर एक की जगह पर कुछ और रखे, उसका पावर 0 रखेंगे, 1 आएगा। लेकिन वो जो आपको मैंने बोला था कि एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, वो देखिए क्या है, ध्यान रखें। यहाँ आपको कुछ भी रखें, जैसे इस पर बात हुई, ये तो मालूम हो गया प्रूफ, यही इसका कारण है जिसका वजह से 1 होता है। ठीक है, तो ये रीजन आप दे सकते हैं घातांक नियम से। अब ध्यान रखें, यहाँ पर एक जगह पर आप लोग क्या रखेंगे, एक जगह पर आप 1 2 3 4 5 6 10 लाख 25 लाख 50 लाख -2 -5 -7 -8 -20 माइनस कुछ वो रखिए ना आप, इसके पावर 0 रहे, उसका मान कितना आएगा, 1। रूट वगैरह में रहे कोई टेंशन नहीं है, परिमेय संख्या हो अपरिमेय संख्या हो कोई टेंशन नहीं है, उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन एक वैसी संख्या है जिसका मान 1 नहीं होता है, तो ध्यान दीजिए, तो रहे लिख लीजिए, ध्यान दें। ठीक है ना, क्या दें, ध्यान। शून्य के पावर अगर 0 हो, शून्य के पावर 0 हो तो 1 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यही मात्र एक संख्या है 0 जिसके पावर 0 रहने पर 1 नहीं होता है। कंफर्म हो गया, अच्छी बात है, बहुत दिनों से डाउट था आप लोगों का ये सब। तो ये 0 का पावर 0 रहे तो इसका मान 1 नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप 0 के पावर, जैसे कोई संख्या उसके नीचे 0 करेंगे ना, जैसे ऊपर कोई संख्या लिख लिया, जैसे मैंने लिख लिया ऊपर a ही है, मैंने एक जगह पर कुछ मान लिया। अब यहाँ पर नीचे से भाग करेंगे, यानी 0 नीचे हो गया, तो नीचे 0 हुआ, इसका अर्थ है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। माने कहने का अर्थ है कि परिभाषित नहीं है, अर्थात अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, मतलब कि इसका कोई अर्थ नहीं है। जब भी हम 0 से किसी संख्या में भाग करें इसका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात परिभाषित नहीं है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित है। ध्यान रखें, तो यही है आप लोग का रीजन, याद रखेंगे कि 0 एक ऐसी संख्या है जिसके पावर 0 करने पर 1 नहीं आता है। बाकी किसी भी संख्या के पावर 0 करिएगा आप लोग तो उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है ना। क्लियर हो गया होगा डाउट। चलिए ओके, फिर भेंट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए छोटा सा आप लोग के लिए हम परिचय लाए थे और मैंने दे दिया आप लोग के, कम से कम ये आप लोग रीजन जाने, है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।